ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। शांति कुंज हरिद्वार के श्री देवीलाल धौरा जी अपने संस्मरण में बताते हैं, मार्च सन 1991 की बात है। उन दिनों मैं प्रतीक्षालय के सुरक्षा विभाग में कार्यरत था। एक दिन शांति कुंज प्रतीक्षालय में मैं अपनी ड्यूटी पर था। मैं ड्यूटी पूरी करके जाने ही वाला था कि देहरादून निवासी श्री वेद प्रकाश शर्मा जी आए और वहाँ बैठ गए। उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने पूछा, कैसे आना हुआ और इस हालत में आप कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं अभी गाज़ियाबाद से आ रहा हूँ। और फिर कहने लगे, भाई साहब, आपको याद होगा पिछले महीने की 19 फरवरी को गाज़ियाबाद के एक बस में बम विस्फोट हो गया था। मैं भी उस बस में था। मैं जिस सीट पर बैठा था उसी सीट के नीचे बम रखा हुआ था। जब बम विस्फोट हुआ तो उसमें सवार सभी 33 यात्री मारे गए। मरने वालों में मैं भी शामिल था। सूक्ष्म शरीर से सभी यात्रियों के और अपना भी शव देख रहा था। ये बताते हुए शर्मा जी की आंखें भर आईं। मैंने उन्हें एक गिलास पानी लाकर दिया और पूछा, आगे क्या हुआ? वे बोले, बम फटने के तुरंत बाद बस के अंदर पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माताजी प्रकट हुए एवं मुझसे कहने लगे, बेटा, तू यहाँ क्यों पड़ा है? तू तो उठकर बाहर जा। पुनः कहा, बेटा, तुम्ही से कह रहा हूँ, तू तो उठकर खड़ा हो जा। तब मैंने गुरुदेव से पूछा, क्या मैं सचमुच उठ जाऊँ? तब उन्होंने कहा, हाँ बेटा, तू उठ जा, यहाँ पड़ा मत रह। तब मैं बस में खड़ा हो गया और बस की खिड़की के रास्ते नीचे कूद गया। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं। मेरी चेतना जाती रही और मैं नीचे गिर पड़ा। पुलिस आई। उसने बस में से 32 शव बाहर निकाले। 33वां मैं बाहर पड़ा हुआ था। मुझे भी उसी में सम्मिलित कर लिया। किंतु जब मेरे हाथ पैरों में हरकत देखी तो तत्काल मुझे एम्बुलेंस द्वारा गाज़ियाबाद अस्पताल पहुंचाया गया। मेरे सिर में काफ़ी चोटें आई थीं। उसमें 14 टाँके आए। अब मैं अच्छा हो गया हूँ, अतः मेरी अस्पताल से आज छुट्टी कर दी गई है। ऐसे गुरु और गुरु माता जो यमराज के मुंह से मुझे निकाल कर ले आए, उन्हें नमन है। मैं सीधे यहाँ परम वंदनीय माता जी के दर्शन हेतु चला आ रहा हूँ। और इसके बाद वे ऊपर माता जी के दर्शन करने चले गए। जयपुर राजस्थान के श्री गोपाल वैद्य जी बताते हैं, शांति कुंज के सावित्री 1 में मैं 15 वर्षों तक रहा। बड़ी बेटी अंजलि की शादी करनी थी। परिस्थितिवश अपने निवास स्थान जयपुर में लौटकर वहीं से मिशन का कार्य करने लगा। पिता को पुत्री के विवाह की चिंता स्वाभाविक है। कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से आएंगे पैसे, इसी उधेड़-बुन में था। एक दिन वहीं पड़ोस के एक बुजुर्ग सज्जन ने मुझसे पूछा, वैद्य जी, बिटिया सयानी हो गई है, शादी के लायक है। मैंने हामी भरी। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, आपके पास कितने पैसे हैं? शांति कुंज निवास के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। मैंने अपना पूरा अकाउंट सोचा और कहा, श्रीमान, कुल 15,000 रुपये। उन्होंने पुनः कहा, मुझे कहा तो कह दिया, अब किसी से मत कहना कि आपके पास 15,000 रुपये हैं। मैं चुप हो गया। सोचने लगा कि नहीं कहूँगा तो क्या करूँगा, पर दूसरे ही क्षण मुझे लगा कि इन बुजुर्ग महाशय के रूप में गुरुवर मुझे चेतावनी दे रहे हैं। यदि मेरे पास इतनी कम राशि है, यह किसी को पता चला, तब समाज में कौन मेरी लड़की से विवाह के लिए तैयार होगा। खैर, वर ढूंढते रहे। विवाह तय हो गया। गुरुवर की कृपा हुई। उन सज्जन एवं हमारे परिचितों मित्रों के मन में जाने क्या प्रेरणा आई। घर पर पूरे समय रहकर सारा इंतज़ाम, सारी व्यवस्था अपने हाथों से करने लगे। सभी चीज़ें उधार में मंगाई जाने लगीं। कपड़े, जेवर, किराना, सजावट, किसी बात की कमी नहीं रही। विवाह तो बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। तत्पश्चात मुझे अपने कर्ज की चिंता होने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी इस संकट से उबारो। व्यस्तता के उन क्षणों में एक अनजान व्यक्ति आया और मुझसे बोलने लगा, आप केस जीत गए हैं, आपको मालूम है क्या? बस इतना कहा और चला गया। मैंने उस व्यक्ति को न तो पहले कभी देखा था और ना ही बाद में कभी उस व्यक्ति से भेंट हुई। मैं तो उसे आज भी साक्षात गुरुदेव का ही रूप मानता हूँ। ऐसी गुरु कृपा कठिन क्षणों में बरसी थी। पहले ही मन अपनी समस्या में उलझा हुआ था
और फिर यह समाचार एक नई समस्या बन गया। हम सोचने लगे, कौन था यह व्यक्ति, कैसा केस, कौन सा केस। दिमाग पर जोर डालते रहे। तभी एकदम ध्यान आया कि अनेकों वर्ष पूर्व जब शांतिकुंज जाने का निर्धारण हुआ था, तब एक परिचित सज्जन मेरे पास आए थे। बहुत परेशान थे, उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। उनके नाम एक प्लॉट था, वे उसे बेचना चाहते थे, पर बदमाशों ने उस पर कब्जा कर रखा था। उस समय उस ज़मीन की कीमत 25,000 रुपये थी। परिचित को 5,000 रुपये चाहिए थे। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप मुझसे ये ज़मीन 5,000 रुपये में खरीद लो। मैंने हाँ कर दी और 5,000 रुपये में ज़मीन उनसे खरीद ली। सोचा किसी तरह ज़मीन का विवाद निपटा तो लाभ ही होगा, अन्यथा तो ज़रूरतमंद के सहयोग का पुण्य मिलेगा ही। शांतिकुंज जाते जाते ज़मीन का केस गायत्री परिवार के एक वकील को समझा गया। उस बात को भूल ही चुका था। 17 वर्ष से अधिक समय भी तो व्यतीत हो चुका था। हम सोचने लगे, कहीं उसी केस की बात तो नहीं है। सत्यता का पता लगाने के लिए हमने जानकार लोगों से पूछा। सचमुच हम उस ज़मीन का केस कई वर्ष पूर्व जीत चुके थे। वकील से ज़मीन का स्थान पता पूछकर मौके पर पहुँचे। वह यथास्थिति था। ज़मीन की नकल निकलवाई। उस ज़मीन के विक्रय करने पर 2 लाख मिले और सारा कर्ज आराम से चुकता हो गया। उस अनजान व्यक्ति के एक एक शब्द, आपको मालूम है क्या आप केस जीत गए हैं, याद करके आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। कठिन समय पर किन किन अनजान लोगों का अपार सहयोग मिला, इसे हम अपने महान गुरु की असीम अनुकंपा ही मानते हैं। वह उनके श्री चरणों में श्रद्धावनत हैं। हम जब भी ध्यान करते हैं तो पूज्यवर के वे आश्वासन कानों में गूंजते हुए प्रतीत होते हैं, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। आज दोनों लड़के अच्छी कंपनी में सेवारत हैं। दोनों लड़कियां ससुराल में खुशहाल हैं। यह उन्हीं की असीम कृपा है जिसे प्राप्त कर कर हम निहाल हो गए एवं पूर्ण समर्पण से उनके कार्य में लगे हुए हैं। महरूरी सीकर के श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत जी बताते हैं, मैं राजस्थान के एक क्षत्रिय परिवार से संबंधित हूँ। यहाँ आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अवांछनीयताएं, मूढ़ मान्यताएं एवं कुरीतियाँ इस कदर हावी हैं कि परिवार और समाज को उनसे बहुत क्षति पहुँचती है। बच्चा जब इन अवगुणों में पल बढ़कर बड़ा होता है तो वह दुर्गुणों की खान होता है। दुर्भाग्यवश मैं भी एक ऐसे ही परिवार में पैदा हुआ और संपूर्ण दोषों की थाती लेकर बड़ा हुआ। कोई भी ऐसा दुर्गुण न था जो मुझ में न हो। भला हो उस गायत्री परिवार का जिसने मुझे इस रौरव नरक से बाहर निकाला और उस स्थान पर ला खड़ा किया जहाँ मुझे गौरव महसूस होता है। आज जब मैं अपने विगत जीवन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उस जीवन से घृणा भी होती है और शर्म भी। सन 1994 में हमारे यहाँ माधोपुर में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। उसी दौरान मुझे मिशन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे उसमें जो जो कार्य दिए गए मैंने पूरी ईमानदारी से उन्हें पूरा किया। इस क्रम में गुरुदेव की कृपा से मुझ में इतनी संकल्प शक्ति पैदा हो गई कि मैंने एक झटके से सारे दुर्व्यसनों को छोड़ दिया और फिर कभी कोई बुरी लत न अपनाने का संकल्प किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और सन 2000 आ गया। गर्मी का मौसम था। मैं जलापूर्ति विभाग में वाहन चालक के पद पर जयपुर में नियुक्त था। मुझे जयपुर से दौसा ट्रैक्टर पर बोरिंग मशीन लाद कर ले जाने का आदेश हुआ। उन दिनों राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत होती थी, सो हम 3 लोग प्रातः 9 बजे थर्मस में पानी लेकर दौसा के लिए रवाना हुए। चिलचिलाती धूप और तन को झुलसा देने वाली गर्मी में एक थर्मस पानी आखिर कब तक काम आता। आधे रास्ते में ही ख़त्म हो गया। आगे रास्ते भर न कोई घर, न दुकान, न गांव जहां से चाय पानी का इंतज़ाम करता। प्यास से हम तीनों का बुरा हाल था। पानी न मिलने के कारण गला बुरी तरह सूख रहा था। आगे जंगली रास्ता था। हम लोग जंगल में प्रवेश किए। तब तक शाम हो चुकी थी। 6 बजे थे कि अचानक ट्रैक्टर का एक पहिया पंचर हो गया। मैंने 3 पहियों से ट्रैक्टर को चलाने का जी तोड़ प्रयास किया पर सफल न हो सका। अब क्या किया जाए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग घने जंगल में थे। वहाँ आसपास न कोई गांव था। भूख प्यास अलग परेशान कर रही थी। सड़क किनारे मील का पत्थर देखा
तो उसमें रामगढ़ 5 किलोमीटर लिखा था। मैंने अपने साथियों से कहा, अब दूसरा कोई चारा नहीं है कि सिवाय रामगढ़ जाकर पंचर बनवाया जाए। मैंने पहिया खोलकर उन दोनों को दे दिया और कहा, आप लोग रामगढ़ जाकर पंचर बनवा लाएं, मैं आपकी यहाँ प्रतीक्षा करता हूँ। रात्रि के 9 बज चुके थे। घनी अंधेरी रात थी। भूख और प्यास से प्राण मुंह को आ रहे थे। उस निर्जन में अब एकमात्र सहारा गुरुदेव ही बच रहे थे, सो उन्हीं को पुकारना शुरू कर दिया। हे गुरुदेव, आज तो बस आप ही मुझे बचा सकते हैं। यदि भोजन पानी नहीं मिला तो बचूंगा नहीं, कुछ कीजिए। इधर मैंने प्रार्थना शुरू की और उधर उसका तत्काल प्रतिफल दिखाई पड़ा। मैंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे मेरी ओर आ रहा है। पास आया तो मैंने कहा, बाबा राम राम। मैंने सोचा आसपास के गांव का कोई व्यक्ति होगा, अब शायद पानी की व्यवस्था हो जाए। मैंने पूछा, बाबा यहाँ पानी कहीं मिल सकता है क्या? मेरे इतना कहने पर बाबा ने कहा, अभी लाता हूँ। बाबा गए और 5 मिनट के अंदर पुनः उपस्थित हुए। इस बार एक हाथ में एक बाल्टी पानी था और दूसरे हाथ में कुछ भोजन। भोजन में 3 रोटियां, कुछ मिर्च और प्याज थे। उन्हें देते हुए कहा, बेटा तू भूखा भी है और तेरे साथी भी भूखे होंगे, सो ये भोजन कर ले और उन्हें भी खिला देना। मैंने कहा, ठीक है बाबा। इसके बाद मैंने एक रोटी खाई, पानी पिया और तृप्ति अनुभव की। ये भी ना सोचा कि उनको कैसे पता चला कि मेरे कोई साथी भी हैं। मैंने पूछा, बाबा आप पास में ही रहते हैं क्या? वे बोले, हाँ, 1 फरलांग दूर है हमारा घर। मैंने अगला प्रश्न किया, बाबा आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला, रामधन। मैंने कहा, बाबा मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरा बहुत काम करने वाले हो। इसके बाद वो चले गए। मैं उसके उपरांत अपने साथियों का इंतज़ार करने लगा। करीब रात 11 बजे वे लोग पहिया ठीक कराकर लौटे, साथ में पानी भी लाए। मैंने उन्हें बाबा की बात बताई और कहा, आप लोगों के लिए भी रोटियां रखी हैं, आप लोग खा लें। खाने के पश्चात ट्रैक्टर में पहिया फिट किया और हम सब चल पड़े। करीब 5 दिन बाद लाल सोट से बोरिंग कार्य पूरा करने के उपरांत उसी रास्ते से हम लोग वापस लौट रहे थे। दिन का समय था, तभी हमें बाबा की याद आई। सोचा उन्होंने हमारी जान बचाई थी, उनसे मिलते चलें। चरवाहों से रामधन नाम के व्यक्ति के बारे में पूछा। उन लोगों ने कहा, यहाँ 8 किलोमीटर की परिधि में न कोई गांव है और ना ही कोई घर है। कुएं का तो सवाल ही नहीं पैदा होता और रामधन नाम के किसी व्यक्ति को वे नहीं जानते। तब मुझे होश आया कि रामधन और कोई नहीं, स्वयं गुरुदेव थे, जो मेरी बेचैनी और पिपासा देखकर स्वयं बचाने चले आए। मैं भी कितना अभागा हूँ जो उन्हें पहचान नहीं पाया। तभी से मैं तन मन धन से गुरु कार्य में लगा रहता हूँ, जाने कब वे मिल जाएं, यही सोचकर। आप सबका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।